हेलो फ्रेंड्स, अभी देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग को लेके एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आप देखेंगे जो टॉपिक मतलब समझिए कि जिससे टीआरपी हो सकता है, चाहे जिससे भी आप देखेंगे लोग फेमस हो सकते हैं, उस पे लोग बहुत सारी वीडियो बनाते हैं। लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहिए ताकि लोग जो हैं वो समझिए, बातों को समझ सके। तो इसमें अभी ग्लोबल वार्मिंग, और ये हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है समझिए, क्योंकि देखेंगे हिमालय को लेके ये रिपोर्ट आई है। अब रिपोर्ट में बताया क्या गया है हिमालय को लेके कि जो हिमालय है, तो जो 21वीं सदी आएगी उस टाइम तक आप देखेंगे 80% तक यहाँ का बर्फ़ पिघल जाएगा, इसमें ये बोला गया है। और इसकी रफ्तार अभी आप पिघलने का देखेंगे तो 56% के रफ्तार से मतलब ये पिघल रही है। तो बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जो इस रीजन में कंट्री है। तो नेपाल को भी फेस करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में अभी देखेंगे बाढ़, कितना भयावह बाढ़ आया था, तो ये पिघलने की वजह से ही हुआ है। बहुत ज़्यादा रफ्तार बढ़ गई है, इससे बाढ़ आएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अभी मैं आपको कॉज भी बताऊंगा, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है लोगों को। तो इसमें कॉज भी पूरी तरह से बताऊंगा, क्या क्या दिक्कत आएंगी वो सीक्वेंस ही मैं आपको बताऊंगा। और ये रिपोर्ट बनाया गया है, मतलब यहाँ पे जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेट माउंटेन डेवलपमेंट की रिपोर्ट है, ये समझिए। और इसमें बताया गया है 2011 से लेकर अभी 2021 तक 65% के रफ्तार से जो है ये ग्लेशियर पिघल रहा है। और सबसे ज़्यादा इसमें हिंदकुश पर्वत की बात की गई है। हिंदकुश पर्वत के इलाका जो भी है वहाँ का बर्फ पिघल जाएगा। और लगभग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 अरब लोग इस रीजन में रहते हैं जिनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ग्लोबल वार्मिंग से तो प्रॉब्लम सबको हो रही है, क्योंकि देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ये जितने भी बर्फ है पिघल के फिर बाढ़ आएगा, वहाँ पे लैंडस्लाइड होगी। बहुत सारे मतलब समझिए कि जो अभी देखेंगे चमोली डिस्ट्रिक्ट में आई थी, तो वो ये इसी का उदाहरण है, आपको देखने को मिलेगा। और इसमें मतलब समझिए कि प्रॉब्लम क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इसका टेम्परेचर बढ़ने से ये तो सबको पता है समझिए। अब 18वीं सदी तक इसमें बताया गया है कि जो टेम्परेचर औसतन इंक्रीज हुआ है तो 1.2 डिग्री सेल्सियस का। और अभी जो है ये 2 डिग्री अगर पार करती है, अभी 1.5 डिग्री तो है ही समझिए, लेकिन 2 डिग्री पार करती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी लोगों को, इसमें ये बताया गया है। तो इसके लिए मतलब ये सावधानी और हमें चेत जाना चाहिए, क्योंकि इसमें और डेवलपमेंट जो डेवलप फेज में है कंट्री उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है उसको तो और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ में बाढ़ आएंगी और कुछ दिनों बाद वो सूख जाएंगी जब पानी खत्म हो जाएगा। और इससे समुद्र का भी लेवल बढ़ेगा। जो तटीय इलाकों में जो लोग रहते हैं, जैसे हमारे हमारे तमिलनाडु, केरल, आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सब इलाकों में, बंगाल में जो लोग रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, तट वाले लोग जब डूबना शुरू करेंगे तो वो भागेंगे भीतर तरफ भागेंगे, तो वहां पे और दिक्कत होगी। वहां पे ये बोला जा रहा है, और जितने भी छोटे कंट्री हैं वो समझिए डूब ही जाएंगे। तो इसमें ये बताया गया, और कारण में ये भी बताया गया इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आपको देखने को मिलेगा। तो खाद्य संकट जो है, खाद्य संकट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बाढ़ आएगी तो फिर फसल वहां पे नहीं उपजेगी। कुछ दिनों तक बाढ़ आएगी, उसके बाद बहुत ज्यादा सूखा आएगी जब पानी खत्म हो जाएगी। और सिंचाई व्यवस्था जो हमारी पूरी तरह से है वो ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि हम ज्यादातर सिंचाई किससे करते हैं, नदियाँ, नाला, इन सब चीजों से करते हैं। तो ये भी चीजें खत्म होने वाली हैं, इसमें ये बताया गया है। और होगा क्या, अब जैसे बर्फ पिघलेगा तो जो पहाड़ का वजन होता है वो कम होता है। तो कम होगा तो अब पहाड़ का वजन जैसे कम होगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भूकंप भी बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि ज़मीन जो है ये बराबर करने का आपको अपने आप को कोशिश करेगा, तो इसके वजह से भूकंप आएंगे, ये भी बताया गया है इसमें। और जितने भी आप समझिए कि ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो वहाँ पे झील बनेगी। जब झील बनेगी तो क्या होता है, झील में पानी टिकता है। जैसे बारिश होगा तो झील में पानी भर जाएगी। जैसे उत्तराखंड में आप देखेंगे जो केदारनाथ में 2013 में आया था, वो आप प्रलयकारी देख सकते हैं। तो वैसा होगा, क्योंकि उस टाइम भी झील फटे जाता है, तो बहुत सारे झील बन जाएंगे। कहना है यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं बहुत सारे झील बन जाएंगे, उसमें पानी इकट्ठा होगा। और जैसे समझिए पानी इकट्ठा होगा समझिए, और जैसे और बारिश होती है तो वो फिर जो है वो टूट जाएगा। झील टूटेगा तो फिर वहां पे बाढ़ आएगी इलाकों में, और फिर बहुत सारे लोग मर सकते हैं। तो ये चीजें होंगी। तो इस वजह से बहुत सारी चीजें बताई जा रही है कि अभी हमें चेत जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है लोगों को। लगभग 65 करोड़ लोगों को तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन हम अभी चेत नहीं रहे। हमें क्या है, हमें अपनी खुशी, हमें जो इम्पोर्टेंट चीजें चाहिए वो मिल रही है, किस चीज का हम उपयोग कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो नेचर के लिए सही है कि नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें उपयोग करना है, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छी है, हमें फायदा हो रहा है। ये चीजें चल रही है वर्ल्ड में, तो ये फिर आएगा समझिए, और सबको झेलना पड़ेगा। और इसमें ये बताया गया है ज्यादातर प्रॉब्लम किसको पड़ेगी, जिस देश के पास कम पैसा है, आबादी ज्यादा है। तो भारत के पास यही अभी देखेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। उस टाइम तक हम कितना भी डेवलप हो जाए, लेकिन जनसंख्या भी बहुत बढ़ जाएगी, आपको ये देखने को मिलेगा। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम इतने बना रहे हैं सभी बोला जा रहा है कि ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि बाढ़ आएगी, लैंडस्लाइड आएगी,
तो उससे बिजली के खंभे चाहे जो भी चीज़ें हैं वो नष्ट होगी, इससे भी प्रॉब्लम होगी। वहाँ पे डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, बार-बार वो चीज़ें टूटेंगी। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट है, वो तो बहुत लंबा अगर लिस्ट बनाया जाए तो बहुत लंबा इफ़ेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग से। उसमें आपको स्किन डिजीज़ ये सब तो अलग ही चीज़ है। हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, पर्यावरण पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सोसाइटल में क्या प्रभाव, वो तो अलग ही टॉपिक होता है जो कि लेकिन ये अभी मैं बता रहा जो हिंदुकुश पर्वत के ऊपर का ग्लेशियर है, ये सारे उस एरिया के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपको देखने को मिलेगा। तो ये टोटल मैंने बताया, टॉपिक तो ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन अवेयरनेस फैलनी चाहिए सब में, सबको इसका सम्मान और कम से कम रिसोर्स, हम तो कम ही यूज़ करते हैं। ज़्यादातर देखेंगे यूरोपियन कंट्री हमारे से 40-40 गुना रिसोर्स का यूज़ करते हैं, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे हुआ था आप देखेंगे पहले शुरू होता है वहाँ से आप देखेंगे कि यूके से होता है, ब्रिटेन से, लेकिन फिर धीरे-धीरे फैल जाता है पूरे यूरोप में और अब जाके देखेंगे भारत जो है, चीन है और इस रीजन के कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है। तो उस वजह से वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा, ज़्यादा ग्रोथ कर गए तो टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन अब जो ग्रोथ होगा तो और टेम्परेचर बढ़ेगा और इससे और दिक्कत होने वाली है, ये बताया गया है इस टॉपिक में। तो यही है चीज़ें, तो इसमें मतलब पूरी तरह से जो है ये समाधान निकालना पड़ेगा वर्ल्ड को मिलके, ये बताया जा रहा है। 2 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो जितना जो आइलैंड वाली कंट्री है वो तो डूब ही जाएँगे समझिए, मालदीव वगैरह और जो मतलब समझिए जिसका इलाका ऊँचा भी है समझिए, लेकिन उसके तट वाले इलाके वो बढ़ जाएँगे पानी से, ग्लेशियर जब बढ़ेगा तो और वो डूबने लगेंगे, तो ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको बता दिया, तो अब ग्लोबल वार्मिंग पे एक अलग वीडियो मैं बना दूँगा। ओके गाइस, थैंक